हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। आज पाइथन में हम लोग लूप्स या फिर इटरेशंस के बारे में बातें करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है। उस कंडीशन में हम लोग लूप्स या फिर आइटरेशन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि लूप्स होते क्या है। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट स्टेप्स। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना है, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होंगे, उनको बनाने के लिए हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। It is a construct which uses a loop variable that changes its value each time the loop executes. तो लूप्स और आइटरेशन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल का यूज करते हैं जिसे हम लूप वेरिएबल कहते हैं। वो लूप वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है जैसे जैसे लूप एग्जीक्यूट होता है। एंड इट ऑल्सो हैज अ कंडीशन विच डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट और स्टॉप द लूप। और वो वेरिएबल अपनी वैल्यू को जो चेंज करता है वो एक कंडीशन के हिसाब से चेंज करता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। कंडीशंस क्या होती हैं ये हम लोगों ने इफ एल्स में भी देखा था। तो हमारे पास कंडीशन सिर्फ एक एक्सप्रेशन होती है जो कि ट्रू या फॉल्स को इवैल्यूएट होती है। And depending upon the value, whether the condition is true or false, we decide how long the loop will execute. चलिए देखते हैं पाइथन का सबसे पहला लूप जिसे हम while लूप भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन में while लूप क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है हम वो देखेंगे। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो while लूप, लेट मी जस्ट टेक पेन राइट हियर, सी। तो अगर हम लोग यहाँ पर while लूप के बारे में बात करते हैं तो while लूप का जो सिंटेक्स है वो होता है while के बाद कंडीशन राइट कोलन एंड देन विद एन इंडेंटेशन। आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडेंटेशन है, जो स्टेप्स लिखे हैं ये प्रिंट और ये n इज इक्वल्स टू n-1 वो while के अंदर लिखे हुए हैं, और जो भी स्टेप्स मुझे रिपीट कराने हैं वो while दिस कंडीशन और ये उसके अंदर लिखे जाते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज दिस द थिंग्स दैट इज रिटन ओवर हियर। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज लिखी गई है। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल विद वैल्यू 5। तो n की वैल्यू 5 है, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश के तरीके से है। while n is greater than 0, तो क्या n अभी ग्रेटर देन 0 है? द कंडीशन बिकम्स ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है वी गेट इनटू द लूप और हम लूप के अंदर आ जाते हैं। लूप का पहला स्टेप है प्रिंट n, दैट मीन्स दिस 5 गेट्स प्रिंटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर क्योंकि मुझे कभी तो इस लूप को खत्म करना है तो मुझे इसकी वैल्यू को कभी ना कभी 0 से कम करना पड़ेगा। तो अब उसकी वैल्यू यहां पर हमने कर दी 4। क्या अभी हम लूप से बाहर आ गए? नहीं, कंट्रोल फिर से वापस कहां चला जाता है? लूप के पास। दैट इज वाई इट्स लूप। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 4। क्या 4 अभी 0 से बड़ा है? कंडीशन इज ट्रू। तो अभी हम फिर आए और हमने यहाँ पे 4 प्रिंट किया और वैल्यू को कर दिया 3। क्या अभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई? नहीं, फिर गए 0 से बड़ा है, यस, प्रिंट किया 3, वैल्यू को कर दिया 2। क्या कंडीशन फॉल्स हो गई? नहीं, फिर गए कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट करा, वैल्यू को कर दिया 1। क्या कंडीशन अभी फॉल्स हो गई? नहीं, फिर गए 1 प्रिंट हुआ, वैल्यू को कर दिया 0, राइट। फिर गए इट इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, नाउ द कंडीशन बिकम फॉल्स, दैट्स व्हाई वी डू नॉट गेट इनटू दिस लूप। हम इस लूप के अंदर नहीं गए हैं और हमने लूप से बाहर आके प्रिंट किया डन। और डन प्रिंट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब n की वैल्यू को प्रिंट करवाया देन द वैल्यू वाज 0।
तो इस तरीके से हमारा जो while लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो while लूप के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल यूज किया, राइट, एंड दैट वेरिएबल वाज नथिंग बट n, राइट, और उस वेरिएबल को हम लोगों ने एक वैल्यू दी, यानी कि उसको इनिशियलाइज किया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज दिस स्टेप। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोगों ने एक कंडीशन दी, जो कंडीशन डिस्क्राइब करेगी कि क्या हम लोगों को लूप को कब तक चलाना है और कैसे चलाना है। उसके बाद या तो हमें कंडीशन के हिसाब से इंक्रीमेंट करना होता है या फिर डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वी वर डिक्रीमेंटिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट। तो ये जो तीन चीजें हैं वो while लूप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन ऑफ योर लूप वेरिएबल, सेकेंड इज द कंडीशन, एंड द थर्ड, उस लूप को टर्मिनेट करने के लिए ताकि वो कंडीशन फॉल्स हो, हमें अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। अब इसी चीज को मैंने बस एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाया है। n की वैल्यू 5 है, कंडीशन चेक करा, जब तक कंडीशन सही है तब तक आप इस लूप के अंदर इसी तरीके से मूव करते रहेंगे। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है आप डन प्रिंट करके, दैट मीन्स यू गेट आउट ऑफ दिस लूप, और फिर आप अपने बाकी के बचे हुए स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। चलिए अब प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि ये while लूप्स जो है वो प्रैक्टिकली वर्क किस तरीके से करता है। जो कोड हमने अभी अभी बनाया था हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। Here n is equals to 5, then we will be making the while loop, while की कंडीशन when n is greater than 0, कोलन लगाते ही देखेंगे हम इंडेंटेशन के साथ अंदर जाते हैं, प्रिंट कराते हैं n की वैल्यू, उसके बाद करते हैं n का डिक्रीमेंट, राइट, बाहर आते हैं, प्रिंट कराते हैं यहां पर डन, and at the end we will be printing the value of n once again. तो ये था हमारा कोड जो अभी हम लोगों ने समझा। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको मैं सेव करती हूँ लूप्स के नाम से, एंड here we get the answer as 5 4 3 2 1 डन एंड 0, जो एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है जैसे हम लोगों ने अभी स्लाइड्स के अंदर देखा था। तो इसी तरीके से हम जो है while लूप का यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग while लूप की मदद से देखते हैं कि कुछ और प्रोग्राम्स हम किस तरीके से बना सकते हैं। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।